हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 2 to 10 तक 360 में। तो आज हम लोग फिर से आपके सामने एक वीडियो बना के लाए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सहायक साबित होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आज तक बने रहिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपके द्वारा आपके सामने जो भी प्रस्तुत करूँगा बेहतर तरीके से प्रस्तुत करूँगा और आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से एकदम बहुत ही लाभ साबित होगा। तो आप इस चैनल को अंत तक देखिएगा और जितने भी आपके जो सहपाठी है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो हमारे इस चैनल को देख करके मुझे पता है कि उनको आपको ये अच्छा लग रहा है, तो उनको भी क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके, है ना। क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं तो भेज सकते हैं और दोस्त दोस्त कब काम आएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है, तो हमारे जो क्लास 8 का क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन की संख्या है 50 है, सब्जेक्ट मैथ है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम जो अंश जो हर होता है वो हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है, यानी जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 है तो 5 का जिसके नीचे कुछ उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, क्योंकि अगर दो संख्याओं को जब उसमें दशमलव के रूप में देखेंगे ना तो उसमें इसका विस्तार हो जाता है, बड़ा होते जाता है। उसके बीच में अगर 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.5 इस तरह से क्या था। उसमें जो और जूम करते हैं तो और भी बहुत ज्यादा आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती है, अनंत परिमेय संख्या आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा, है ना। तो 1 प्राप्त करना है और ये किसमें है, प्लस में है। तो सीओस अगर ये प्लस में है तो प्लस वाला ही आंसर सही होगा, है ना। अगर ये प्लस में है तो प्लस वाला ही आंसर होगा, ये माइनस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर 1 प्राप्त करना है तो जस्ट इसका अपोजिट से गुना करना होगा, तभी जाके 1 प्राप्त होगा। अगर 9/23 है तो 23/9 है, ताकि 9 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 9 क्रॉस जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो बचेगा हमारे सिर्फ क्या, 1 बच जाएगा, है ना। बड़ा आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि 3 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, जो अंश है वो हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है। ये प्लस में है तो इसका मतलब प्लस में आंसर है ये, और ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों कितने हैं, माइनस में है। इसके बाद आते हैं कि 4.5 का वर्ग होगा। 4.5 का वर्ग होगा तो इसका 4.5 ये आपको अगर वर्गमूल नहीं आता है, यानी आपको याद नहीं है, तो सिंपल सी बात का क्या करना होगा, आपको फास्ट गुना करना होगा, है ना। तुरंत तुरंत गुना करना होगा और गुना करके कितना गुना करेंगे तो हमारा कितना आता है, 20.25, है ना। 20.25, 5×5=25, 5×5=20, है। और यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के पहले, यहाँ भी 2 अंक के पहले। इसका मतलब हम भी यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दशमलव देने में गड़बड़ मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर सभी संख्या सेम है, सिर्फ यहाँ पर दशमलव का ही खेला है, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव कहाँ हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में -225 रूट अंदर यानी कि वर्गमूल, वर्गमूल -225 इसमें से किसके बराबर नहीं है। नहीं है ये बताना है ना, है नहीं, नहीं है ये बताना है। तो नहीं है कौन होगा, तो यहाँ पर माइनस पहले से है, इसमें यहाँ रूट के अंदर है तो इसका मतलब ये सही है। ये भी रूट के अंदर माइनस, मतलब ये भी सही है। यहाँ भी रूट के अंदर सही है, मतलब रूट के अंदर है तो ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, है ना। -1 रूट के अंदर में है, याद रखिएगा 15 नहीं है लेकिन माइनस उसके अंदर, क्योंकि 225 का कितना होता है, 15 होता है, ये तो रूट में है ना, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 का है कि 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। समतुल्य परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं इसको मानक रूप, है ना। मानक रूप मतलब काट छट के छोटा रूप में कर सकते हैं, ये बड़ा रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कि बड़ा रूप होगा कोई ऑप्शन में जो काट के कर मतलब कि काटेंगे ना, उसको मानक रूप में लिखेंगे तो इतना आना चाहिए। तो देखिए इतना, इसके को 2 2 3 4 2 3 6, है ना, 2 3 6 हो जाएगा मानक रूप में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ ये प्लस में है तो बाकी ऑप्शन भी हमारा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, है ना। तो ये हमारा बहुत ही
इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होगा। तो ये जो हम लोग बना रहे हैं, हो सके तो आपने जितने फ्रेंड्स के साथ पार्टी उनको शेयर कर दिया ताकि वो लोग इसको देखें और इस वीडियो का फायदा उठा सके और आप उनके अच्छे मार्क्स लाने में सहभागी बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। तो 8 क्वेश्चन नंबर है कि 27/64, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से, 27/64 का घनमूल क्या होगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, उसको ध्यान सुनेगा, है ना। देखिएगा भी और सुनेगा। यहाँ पर दोनों चीजों को प्रयोग करेगा, देखना और सुनना, दोनों काम करना है। तो 27/64 का घनमूल क्या होगा। तो 27/64 का घनमूल किसको बोलते हैं, जिनका 3 का जोड़ा होता है ना। जैसे कि अगर हम 2 2 2 3 बार गुना करें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है, उसी प्रकार से इसमें करना है। तो 27 को कितना बार, कौन सी संख्या जिसको 3 बार गुना करें 27 आता है, तो 3 आता है। तो इसमें 3 ऊपर है, यहाँ पर यहाँ है और यहाँ है, सी ए और डी में। ऐसा फिर 64 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे, मतलब 64 ऐसे कौन सी संख्या इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना आता है, 64 आता है। तो हमारा 4 आता है, 4 चौको 16, 16 चौके 64 आता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा आंसर। 9 है लिखा हुआ 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि, है ना, ये ना है, गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। घन बनने के लिए हमें कितना का जोड़ा होना चाहिए, 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो हमको कैसे पता करना होगा, तो हमें 72 का क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। चलिए करते हैं फटाफट, है ना। 72 का ऊपर लिखते हैं 72, किसी जाएगा 2 का 12, क्योंकि लास्ट में अगर सम संख्या हो, अंतिम अंक 2 है तो इसका मतलब सम संख्या, तो सम संख्या छोटा जाएगा। और याद रखिएगा इसमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है ना। अभाज्य गुणन करेंगे तो जल्द चलाएगा। ऐसे कि 9 8 72 ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर 3 दिया 9, है ना। 2 1 2 2 3, ये 3 जोड़ा मिलकर 2 का, है ना। हमें और कितना 3 चाहिए, यहाँ 3 जो है ना, 2 पहले से है, सॉरी सॉरी, 3 क्या है, पहले से है ना। तो एक्स्ट्रा और एक 3 चाहिए। तो और एक 3 चाहिए का मतलब किससे गुना करना पड़ेगा हमें, 3 से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 का बी। इसका 10 है कि 9999 का पावर 0 है का संख्यात्मक मान क्या होगा। याद रखिएगा किसी भी संख्या, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसका मान 0 हो, अगर उसका मान 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। 1 के बराबर आ जाता है। कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका मान, कितनी बड़ी संख्या उसका पावर लगा दी 0, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 9999 के ऊपर 0 लगा हुआ है, पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अब देखिए 10 से संबंधित 11 है, 10 से संबंधित 11 है, यानी 3 का पावर 0, इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। 4 का पावर 0, इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। और 5 का पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, है ना। तो 5 से कम 5, 5 से कम 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 है कि 128 इनमें से किसके बराबर है, 128 इनमें से किसके बराबर है। तो यहाँ भी हम क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणन करना पड़ेगा। 128 करते हैं, चलिए आप लोग तुरंत तुरंत करना चाहिए। 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 6 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, कितना बार आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब आते हैं 2 का पावर 2 है और 5 का पावर भी 2 है, बराबर है, किसके बराबर होगा। तो इसमें देखेंगे तो ऐसे करते हैं, अगर हम 2 दूनी 4 हो गया और 5 पचे 25 से 25 हो गया, कितना हो गया, 100, यानी 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 दूनी 100 होता है। ये भी सही है। और इसको क्या किए, दोनों में पावर सेम है तो हम संख्या को कॉमन लेके पावर में लिख सकते हैं इस तरह से, अगर वो संख्या गुना में हो तो इसका मतलब क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, सभी रूप में लिख सकते। इसमें देखिए 2 पचे 10 और 10 का पावर कितना होता है, 10 का पावर 2 है तो इसका भी 100 हो जाएगा। 10 का पावर 2 है तो इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इसका मान के ये भी 100 के बराबर आएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा।
14 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ अच्छा चर संख्या रखा हुआ है, बोल रहा है कि पी क्यू को 6 से गुना कर रहे हैं। पी और क्यू कोई संख्या है जिसका कोई निश्चित मान है, लेकिन हम यहाँ पर अनिश्चित रखा है, चर संख्या रखा हुआ है। तो पी और क्यू है जिसमें कोई एक संख्या है, 6 से गुना कर रहे हैं, 468 आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि इकाई अंक कितना है, 8 है। तो 6 का पहाड़ा में कितना बार पढ़े हैं, कौन सा पहाड़ा आता है जिसमें इकाई अंक 8 आता है? तो कितना, 8 से 48 यानी 6 से 48 यानी 8 बार में, है ना। कितना बचा हमारे पास, 4, है ना। अब हम आगे हैं, अब यहाँ पे कितना, 46। अब 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़े हैं जो 40 के लगभग में आ जाए, है ना। 4 से 24 होता है, 4 से 28, 4 से 32, 4 9 से 40, 40। सॉरी, 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 जो 6 सत्ते 42, क्या था, 6 सत्ते 42 और 42 और 6 कितना हो गया, 46 यानी 7। यानी पी हो गया हमारा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं पी और क्यू का मान है, पी और क्यू का मान है। तो मुझे बताना कि पी और क्यू का मान क्या है, पहला पी और क्यू। तो पी हमारा क्या है, 7 है, क्यू हमारा कितना है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अब वैसे भी अगर आपको इस तरह से ज्यादा सोचने का लगता है ना, तो आप एक बार मान बैठा के रख, मान बैठ मतलब यहाँ 7 रखिए, बाद 3 रखिए, 7 रखिए, 8। जब आप नहीं जान पा रहे हैं तब ऐसे कीजिएगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम टेकिंग वाला हो जाता है, सब समय ज्यादा रहता है ना। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। 15 क्वेश्चन नंबर है कि 20x² y भागों को भाग करना है, 5xy का मान क्या होगा, है ना। बड़ा आसान है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी का यहाँ बना दे रहे हैं, 20, है ना, गुना x, x 2 बार x गुना x गुना y बटा क्या लिखा, 5, 5 गुना x गुना y, है ना। x और x कट गया, 5 का पारा कितना बार, 4 बार, y और y के कट गया, तो 4 और यहाँ क्या बचा, x। तो इसका आंसर हो जाएगा 4x। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4x कहाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। इस तरह से, है ना, बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसान रहेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देखते हैं कि x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसको सरल करते हैं, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, है ना। इसको तोड़ेंगे जब हम इसको यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं, वर्ड करते हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, है ना, ये आता है। इसका फिर इसको और सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों में एक्स वाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना, माइनस 2xy होगा, है ना, 2xy होगा, ये है। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² किसका होता है, तो उसका मान होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब ये हमारा सरल हो गया, तो हमें सरल करने पर प्राप्त होगा कि ये ऑप्शन नंबर ए है। देखो यहाँ पर सेम सेम मिल रहा है, यानी ए होगा, ये होगा, है ना। और एक बात याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में इनमें सभी लिखा हुआ हो, इनमें से सभी लिखा हुआ हो, तो एक बार ना दो को कम से कम चेक कर लीजिएगा, हो सकता है सभी मिल जाए। अगर दोनों में से कोई और नहीं मिलता है तो हमारा जो ऑप्शन पहले होगा वही होगा आंसर, है ना। तो ये मिल रहा है, ये देखिए इस लाइन में है, ये मिल रहा है, हाँ ये लाइन में है, ये मिल रहा है, ये थर्ड लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सही हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, नहीं तो क्या होता है ना, ये विद्यार्थी बड़ी उत्साहित हो जाती है, अरे हमें आंसर मिल गया है, तो पहले टिक मार के। और इसमें एक बात ये कि आप लोग को मार्कशीट में करना है, वो मार्कशीट में करना है, और ओ मार्कशीट में एक बार हो जाने के बाद फिर उसको मिटा भी सही नहीं सकते, तो इस बात को ध्यान से केयरफुली रखिएगा, है ना। एक नंबर बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है, सब बात को ध्यान रखिएगा। तो 16 का 17 आते हैं कि x का पावर 4 है और 81 का गुणनखंड है, क्या होगा 81 का गुणनखंड। तो हम जो ना 81 को अपना पावर में रखते हैं, पहले 81 को भी हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं, तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना। 3 दूना 6, 3 7 21,
फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 दिया 9, है ना। 3 का पावर 3 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 3 का पावर भी कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4 है ना। अब इसको ना ऐसे लिखते हैं, x का पावर 2 फिर पावर 2 फिर माइनस 3 का पावर 2 फिर पावर 2, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से 2 के ऊपर 2 पावर रखे है ना। तो बड़ा लिखते हैं x का पावर 2 फिर ऊपर पावर 2, इस तरह से। अब हमको यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कौन है 3 है, एक बार लिखे, और एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से। वाई स्क्वायर नहीं मतलब 3 है, वहाँ पर वाई का स्थान में क्या है 3 है ना। तो हमने इसको ऐसे ही लिखा, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो है ना, यहाँ किसके अनुसार लिखेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम क्या 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बनाने का तरीका तो अलग अलग है, और भी क्या बोलते हैं लंबा चौड़ा सकता है इसको भी। हमने क्या किया 2 बार लिख लिया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3 फिर एक्स प्लस 3, है ना। तो ऑप्शन को भी देखते हुए जाना है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, एक बार लिखते हैं एक्स प्लस क्या होता है 3, और एक हो जाएगा एक्स माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। हमने इसको 2 भाग तोड़ा तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई हुआ। अब इसके बाद कुछ उसी को हमने क्या किया, इसको जो सेम वही रहने, एक्स स्क्वायर वही रहा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इसको मैंने एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला से एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 कर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान होगा, यानी यहाँ 3 के स्थान या x के स्थान में कितना रखें जिसमें 3 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, है ना। 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इससे बात करें। इसका नेक्स्ट आते हैं, यहाँ माइनस भी है, माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, इसमें रख रखें 3 में, जैसे कि 13 में 3 घटाएंगे तो 10 आएगा, लेकिन आंसर कितना है माइनस में आएगा, उसमें 13 रखेंगे तो, है ना। तो हमें इसको ध्यान देना है। इसका लिखना है एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 मिलता है, होता है इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। अगर वह संख्या x है, यानी कि हम x को किससे गुना कर रहे हैं 3 से गुना कर रहे हैं, तो कितना हुआ 3x हुआ, है ना। 3x कहीं है, हाँ देखिए 3x है ना, बाकी में 3x का कहीं और नहीं। देखिए हम पूरा क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, बस हमारा आधा अगर क्वेश्चन पढ़े सही आंसर आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। देखिए पूरा पढ़ ही लेते हैं, 3 से गुना किया, यहाँ 3x हुआ, और उसमें कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे, 3x में गुना की जैसे 5 घटाएं तो हमको कितना मिलेगा 28 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 केजी आलू में से 10% आलू क्या हो गया सड़ गया, तो जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बच गया। तो हमें 300 का 10% निकाल देना है, 300 गुना 10% का मतलब क्या होता है 100, 0 0 0 0, यानी 30 आलू हमारा सड़ गया। कितना आलू सड़ गया 30 आलू सड़ गया, तो बचा कितना, तो 300 में 30 हटा देंगे तो 270 हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। 300 में कितना घटा दिए 30 घटा दिए तो कितना आएगा 270, है ना। इस तरह से, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, तो लाइक करें और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये लिखा हुआ है कि 1 दर्जन केले का मूल्य अगर 60 रुपया है तो 360 में कितने केले मिलेंगे, है ना। 1 दर्जन में केले का दाम है 60 रुपया, तो देखते हैं कि 1 दर्जन का दाम कितना है 60 रुपया है, तो कितना दर्जन हम खरीद कर पाएंगे 360 में, तो 0 में 0 काट लिए, और 6 कम 6 6 36, यानी कितने दर्जन केले खरीद सकते हैं 6 दर्जन केले, है ना। तो यहाँ केले की संख्या बोल रहा है, तो अगर 6 दर्जन है केला खरीद रहे हैं, तो 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 तक 72 केला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, है ना। कितना दर्जन हो जाएगा
12 छक 72 हो जाएगा। इसमें आते हैं, कोई गाड़ी जो है ना 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल कर अपने गंतव्य में अपना निश्चित समय पहुंचती है, और पहुंचने में कितना समय लेती है? 2 घंटे का समय लेती है ना। 2 घंटे का समय लेती है, तो इसका मतलब कितना दूर चला होगा? 6 दूनी 12 यानी 120 किलोमीटर, है ना। 6 दूनी 12 120 किलोमीटर चला होगा गाड़ी, है ना। 20 घंटे रहती है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से अगर चलने लगे तो उसके गंतव्य तक कितना पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो अगर वही 80 किलोमीटर पर घंटा के साथ चलेगा, यानी 120 को हम क्या करेंगे? 180 को हमने 180 को 80 से ही भाग देना, तो 0 0 कट जाएगा, और किसी कटेगा? 2 छक 2, 2 चौक 8 और 2 9 18। और जब इसको 4 को 9 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, यानी यहाँ 10, यानी 2 घंटा 10 मिनट, है ना। 2 घंटा 10 मिनट कहीं है? नहीं है, कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, है ना। 2 घंटा 10 मिनट यानी कोई नहीं होगा, है ना। 2 घंटा 2 आवर्स और 10 मिनट, 10 मिनट की बात है। ये हो गया। इसका आते हैं दूसरा, 2 घंटा, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा 2 आवर्स और यहाँ जाना, इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना? 2 आवर्स में हो गया ना। इसको पूर्णांक लिखते हैं ना, पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? हाँ, 2 पूर्णांक 1/4, तो ये तो 2 घंटा हो गया, और गुना 60 से करते हैं, 4 दूनी 4 पंचा 4 25 15, यानी कि 2 घंटे, इसका आंसर हो जाएगा 2 आवर और 15 मिनट, है ना। 2 आवर और 15 मिनट हो जाएगा इसका आंसर, ये है। तो यहाँ कहीं और है? 2 आवर 15 मिनट नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पंचभुज का कितना होता है? 560 डिग्री होता है ना। इस तरह से आपको याद रखना। अगर हाँ, अगर यदि आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज बोले तो नहीं है आगे, तो हमें क्या करना है? अगर हमें पंचभुज ही मान के निकालने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे? पंचभुज का कोई भी किसी प्रकार का शेप बना लें, जिसमें कितना भुजा होना चाहिए? 5 भुजा, 1 2 3 4 5, और कोई एक कोना लेंगे, उस कोना की इस तरह से हमने लाइन खींचेंगे। कितना त्रिभुज में? 1 2 3, और जो 1 2 3 आया वो हम 180 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो 18 0 3 से 24, 3 का 5 है 540 हो गया, है ना। इस तरह से हमारा अगर षष्ठभुज होगा तो कितना कोण बनता है? अगर मान लो षष्ठभुज यहाँ पर आ गया, इस तरह से 6 भुजा बना, यहाँ से यहाँ 1 को बनेगा, तो यहाँ से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 1 2 3 4 कौन बना ना त्रिभुज वाला। तो एक ये आसान तरीका है, ना याद रखेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है ना। तो हम क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं, इसको यहीं पर करते हैं, जैसे कि कोई बहुभुज है ना, इस तरह से हमने पता कि इसकी भुजा की संख्या कितनी है। सिर्फ कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण की 4 गुनी है। अगर बहिष्कोण x है तो अंतःकोण कितना है? 4x है। और याद रखना, सीधी रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री 4x, और बाहर में x कितना हो गया? 5x, यानी अगर हम 180 को 5 से भागा देंगे तो 5, है ना, 5 5 हो गया, और इसके बाद हो गया 5 5 5 5 दिया 15, 5 6 30, कितना हो जाएगा? 36 डिग्री।
आगे 36 डिग्री आ गया तो भुजा का पता पे चलेगा। एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज है जिसके बाहरी कोणों का जो योग होता है ना वो 360 डिग्री होता है ना। तो अगर हम 360 डिग्री को 36 से भगा दें, है ना, 360 डिग्री को 36 से भागा दे तो कितना आएगा, 36 से कम 36 में 10 आएगा, है ना, 10 आएगा। तो इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कितना है, 85 है। और यहाँ याद रखना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर यहाँ 85 है तो यहाँ भी क्या होगा, 85 होगा। तो इसका मतलब ये भी कितना है, 85 है। और सीधी रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ कितना होना चाहिए, जो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 85 है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, 105 डिग्री, है ना। बड़ा आसान है, सिर्फ ध्यान देना होगा कि हमें चित्र कैसे बनाना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 क्वेश्चन नंबर है कि ऑयलर सूत्र F प्लस भी, ये भी है आपको लेने दिख रहा होगा, ये हमारा भी है ना। F प्लस भी इक्वल टू E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है ना। F फलकों की संख्या, F से क्या होता है, फेस होता है, फेस फलक को बोलते हैं ये, है ना। तो ये हमारा सही होगा। V वर्टेक्स होता है ना, VERTEX वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मतलब बिंदु नहीं होता है, वो कोना होता है। क्या होता है, कोण होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, यानी कोण सही नहीं है। तो हमें इस पर टिक मारना है। एड्स किनारों की संख्या होता है और वो हमारा क्या है, संख्या है ना। इसे क्या होता है, एड्स, एड्स, है ना ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 है, मतलब 27 है कि इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय मतलब 3D, जैसे 3D मतलब जिसमें 3 भुजा होगी, या 3 भुजाओं का माप होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिविमीय। तो इसमें कौन नहीं है बोला है, तो सिर्फ आयत में, आयत वाला नहीं, क्योंकि आयत का हम बात बोलते हैं तो सिर्फ लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। जबकि प्रिज्म की बोलते हैं तो लंबाई चौड़ा ऊंचाई होता है। धर्म के बाद में लंबाई चौड़ा ऊंचाई होता है। शंकु में क्या होता है, शंकु में क्या होता है, आर होता है, एच होता है और एल होता है ना। तो 3 माप जहाँ पर होती है वो त्रिज्यीय में होगी। 27 क्वेश्चन के अनुसार हमारा आयत सही होगा। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है ना। इसमें और एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है और हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर कैसे। तो हमें बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए कि अगर हम उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं ना, तो एक बार ना पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा हिंट दे देता है, जैसे हिंट पर लिख लीजिए, है ना, कि ऑयलर सूत्र का मान यहाँ दिया हुआ है और ये पूछा निम्नलिखित में कौन ऑयलर सूत्र है ना। तो हम तुरंत यहाँ से पकड़ के यहाँ पर कर सकते हैं, यानी F प्लस भी इक्वल टू E प्लस 2, F प्लस भी इक्वल टू E प्लस 2, ये हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी जो है ना ऐसा कर देता है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए दिया हुआ। तो अब आते हैं, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। पी क्यू आर के लिए कौन संबंध सही है, तो याद रखिएगा भुजाओं का योग जब होता है ना, तो दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा के योग से, मतलब तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। कभी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। कहने का मतलब है, हम पिक्चर की मतलब जानते हैं, अगर हम जो यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ 4, यहाँ 5, अगर इन दोनों को जोड़े ना, 5 3 8, तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, ये दोनों का योग बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। तो इनमें से देखिए बड़ा कौन होता है, देखिए यहाँ पर दो भुजा को जोड़ेंगे तो इनका जो मान आएगा बड़ा होगा किससे, एक भुजा के से। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग को याद होगा कि पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है, 10/7। दशमलव पूछेगा तो 3.14, है ना। उसको आगे भी होता है, बस न जानिए। 31 नंबर है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या, विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि
1/2 विकर्णों का गुणनफल है ना, 1/2 विकर्ण का गुणनफल 24 गुना 10 हो जाएगा, 24 गुना 10 हो जाएगा। तो ये 2 से कटेगा 12 बार में, तो 12 दूनी 120 है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका क्या होता है, किस प्रकार है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर डबल हो गया है, तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो यहाँ पर हम पिक्चर बना देते हैं ना, आसान बदिया इसको कैसे बनाते हैं पिक्चर में, इस तरह से, इस तरह, है ना। इसमें से ये हमारा ये है, तो एक है ये नीचे का मान 10 है, ऊपर का मान है 8 और इसकी जो हाइट है वो है 5। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, है ना। तो अगर हम 1/2 इंटू ए और बी का मान कितना हो जाएगा 18 और एच हमारा कितना हो गया 5, 2 9 18 हो गया, 9 बचे कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। ये हो गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बात याद रखिएगा कि अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं ना, तो उसमें जो है स्क्वायर लगेगा, और जब हम आयतन की बात करेंगे तो उसमें क्यूब लगता है, पावर 3, और स्क्वायर में क्षेत्रफल में पावर 2 होता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है का आयतन क्या होगा। तो 5 सेंटीमीटर घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा गुनी भुजा गुनी भुजा, 3 बार गुना करेंगे भुजा को, तो हम 5 बार गुना 5, 3 5 को कितना बार 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पचे 25, और 25 पचे कितना हो जाएगा 125, है ना। तो 125 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्यूब है, वह 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आंखों का गलती हो सकता है हमारा आंख यहाँ चला गया और हमने डी में देखा 125 सेंटीमीटर, हमने उसका ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो क्या होगा कि हमें डी में टिक मार देना, हमारा है ओमर टिक मिटेगा नहीं, तो 1 नंबर का बर्बादी हो जाए। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि अगर हम कोई क्वेश्चन को टिक मारे आंसर कर रहे हैं तो हम बड़ा ध्यान से देखें। अगर आयतन पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए आंसर, अगर कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए, है ना। स्क्वायर और क्यूब में ध्यान रखिएगा। फिर है 34 नंबर कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो घन में कितने फलक होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और तो इसके अनुसार 6 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, एक बॉक्स की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का आयतन कितना है। बॉक्स का आयतन यानी कि घनाभ के अनुसार है, घनाभ जो मोबाइल पर चेकिंग आता है वैसे ही 8 के समान। तो इसमें क्या आता है, आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई होता है, तो हम तीनों गुना कर देंगे, तो 10 पचे कितना हो 50, और 50 से कितना हो गया 150 हो जाएगा, हमें 150 सेंटीमीटर इसका। यहाँ पर देखिएगा आयतन पूछ रहा है, आयतन में तो यहाँ भी हमें क्यूब देना होगा, देखिए यहाँ पर, है ना, दोनों ये स्क्वायर क्यूब में और ये स्क्वायर में। आंखों का धोखा हो सकता है, हमने ए को देखना छोड़ के बी को देख लिया, बड़े एक्साइटमेंट में आ गए और टिक मार ली बी, हो जाएगा गलत, 1 नंबर का नुकसान। तो इसलिए ध्यान से देखना, सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना। एग्जाम में बड़ा ही चालाक होता है कि बच्चे कितना ध्यान से बना रहा है, तो हमें कंफ्यूजन करवा देता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है 2πr/h, है ना। आयतन क्या आता है 2πr/h, 2 है, 2 का मान 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 10/7, बस छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो हम 2πr/h है, इसका हम यहाँ का लिख दें, यहाँ पर लिखते हैं 2πr/h इसका होता है, तो हम लिखेंगे 2 गुना
22/7 गुना आर का मान कितना है, आर है 7 है, आर गुना एच कितना है 5 है। देखिए यहाँ पर बोला है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुसार, त्रिज्या 7 है और ऊंचाई सॉरी ऊंचाई हो जाएगा 5। तो हमने क्या करना है, 7 7 काट देना है और 5 22 कितना हो जाएगा 110 और 110 में कितना हो जाएगा 220 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा क्योंकि बेलन में ना दो साइड में क्या होता है, जैसे कि बेलन है, जैसे कि ये पेन है ना, ये पेन, ये साइड वृत्त है और ये साइड वृत्त है ना, इसलिए हम 2 पाई आर एच बोलेंगे। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ पर 7 गुना 5 हो जाएगा। अब करते हैं तो 7 7 कट जाएगा है ना, और 7 5 होते 35 और 35 गुना कितना हो जाएगा 70 और 70 गुना कितना हो जाएगा, 70 गुना हो जाएगा 540 है ना, 1540 हो जाएगा, सॉरी 1540 हो जाएगा, तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा है ना। तो ये प्रश्न नंबर ए हो जाएगा। यहाँ भी देखिएगा यहाँ क्यूब है और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ध्यान देना है चीजों को है ना। अब क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं, मैंने सॉरी 37 में कि लिखा हुआ है वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा कौन है। 15 से 20 में निम्न सीमा कौन है, तो 15 से 20 में निम्न सीमा होता है 15 और उच्च सीमा होता है वो 20। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। इस तरह से आपको मजा आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और हो सकता है कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है आंकड़े 768122462 का परिसर है। तो परिसर में क्या होता है ना कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होता है वो हमारा परिसर होता है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखेंगे तो इनमें से क्या है 12 है और सबसे छोटी संख्या कौन है 2 है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10। अंतर का मतलब घटा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मिलान चिन्ह में ये तो बड़ा आसान है, ऐसे ही बना नहीं, 5 और 2 कितना हो गया 7, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ग है ना, मतलब कि ये जो 1 2 3 4 और एक जो कटता है वो 5 होता है और ये 5 6 7, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका ये है कि हमें क्या करना है, इनको इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है ना, और जोड़ देने के बाद क्या करेंगे 2 से हम भागा देंगे है ना, जो भी है इनको इनको क्या कर देना है, जोड़ देना। हमारा ये क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, हम इसी बना रहे हैं, ये क्वेश्चन है। इसका वर्ग अंतराल क्या करेंगे, तो क्या करेंगे इनको हमको क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से क्या कर देना भागा देना। तो 20 और 30 कितना हुआ 50 और 50 को 2 से भागा देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 41 है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा। प्लस में है, गुना में रहता तो क्या करते कॉमन देके बना सकते थे। तो 15 का होता है 225 और 10 का होता है 100। 225 और 100 कितना हो जाएगा 325, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आप लोग को 20 तक वर्गमूल याद होना भी चाहिए, आसानी होगा बनाने में है ना। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब पूछे। लिखा 42 का है कि रूट घनमूल 1000 का मान होगा, 1000 का मान कितना होगा, इसका मतलब क्या है 3। और वैसे बड़ा आसान होता है, इस जीरो वाले में 3 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकलिए तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 1 हो मतलब 10 हो जाएगा है ना, ये हो गया। तो अगर गुणनखंड के बारे से बना सकते तो बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, यहाँ 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ। अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो कितना है 1 लिखेंगे, इन तीनों के लिए 1 जीरो, इन तीनों के लिए 1 जीरो, इन तीनों के लिए यानी 1000 हो जाएगा है ना, बड़ा आसान होता है घनमूल में 3 जीरो जीरो वाला। गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0 होते हैं है ना, जो जहाँ पर x और y का जो कटाक्ष होता है, जैसे ये हम बनाएंगे जहाँ पर ये मूल बिंदु किसको पढ़ेंगे, जो
यहाँ पर है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये हमारा वाई डैश है ना, इस तरह। अब आते हैं 44 में कि मूल बिंदु या बिंदु 5, 3 का वाई निर्देशांक है। जिस तरह से लिखते हैं ना कोई भी बिंदु को, तो बिंदु का जो पहला जो संख्या होता है वो x को निर्देशित करता है, और जो दूसरा जो नंबर होता है y को निर्देशित करता है। तो y निर्देशांक कौन हो जाएगा, तो 5, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। लिखा हुआ निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के लिए किस चतुर्थांश में होंगे। इसे हम लोग बनाते हैं ना, ये हमारे इसमें जाता है प्लस में, एक में जाता है माइनस में, ये माइनस में, और एक में जाता है ये प्लस में। तो सॉरी, ये प्लस में जाएगा, ये इधर माइनस में जाता है, उल्टा बता रहे हैं हम लोग को, ये माइनस में। तो ये प्लस और ये प्लस क्या हो गया, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। तो पहले किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, तो हम एक्स को लिखेंगे माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर उसी तरह से दोनों में क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ माइनस, क्योंकि वाई भी माइनस में और एक्स भी माइनस में है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स हमारा क्या हो जाएगा प्लस वाले हो जाएंगे, और वाई हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाला। तो हमें क्या देखना है कि प्लस में है 4 और माइनस में है 5, प्लस में है 4 माइनस में है 4, यानी कि प्लस ये माइनस, यानी कि प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो 4 - 5 है कौन सा चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है ना। मजा आ रहा होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो इससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर आप यदि इस चैनल को नहीं देख रहे हैं और आप इसको देखने के बाद आपको कुछ बदलाव नजर आया, तो आपको कुछ सीखने के मिल रही है, तो आप इसी तरह सीखते रहने के लिए आपको इस चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और आपको इस तरह के ज्ञान भरपूर मिल सके। तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर है बिंदु ए का वाई निर्देशांक है। हमने बताया था कि जो पहला जो होते हैं वो एक्स होते हैं, दूसरा जो होते हैं क्या होते हैं वाई, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। बिंदु सी, ये सी है, 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। यानी कोई बिंदु जो होता है ना उससे बहुत सारे रेखाएं गिर सकते हैं। जैसे ये बिंदु हो गया, हमने इसे ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, मतलब बहुत सारे अनंत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। एक पासे को फेंकने पर 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, है ना 2। तो टोटल कितने होते हैं, 2 प्राप्त करना है, तो हमें टोटल कितने पासा में 1 से लेकर के 6 तक होता है, यानी कुल संभावना 6 हुई, और उन संभावना प्राप्त करने की संभावना कितना है, सिर्फ 2। तो 2 यानी 2 कितनी संख्या एक ही बार बोला गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6, क्योंकि पासा में कितना है 2, सिर्फ 1 है, और कुल संभावना कितना है 6 है, इस तरह से। फिर उसी तरह 49 में क्वेश्चन लिखा है, 49 में कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, है ना। विषम संख्या तो पासा में 2 होता है, एक होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। तो विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में कौन कौन आते हैं, 1 आते हैं, 3, 5, तो टोटल कितने हैं 3, और कुल कितने हैं, कुल संभावना कितने हैं 6 है। तो 3 बटा कितना हो गया 6, अब काटेंगे तो कितना होगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, है ना, 1/3 हो जाएगा आंसर। लिखा हुआ एक थैले, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो थैला में जो है ना कौन कौन सी गेंद है, गेंद है, एक है रेड, रेड कितने हैं 4 हैं, प्लस पीली कितनी है येलो, येलो कितने हैं 3 है, तो कितना हो गया टोटल 7, है ना। अब फिर बोला कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, तो लाल कितना है 4 है, तो रेड कितना हो गया 4 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, है ना। तो इस तरह से तो हमने अभी तक पूर्ण 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमने जो बताया है
आपके लिए ये कुछ न कुछ हद तक लाभदायक साबित हुआ होगा और रहेगा भी। तो इसी तरह से आपको और जानकारी के लिए फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि आपको बेल आइकन दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और अपने जितने मित्रगण हैं, दोस्त हैं या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार हैं जो 8 बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं, उनको भी क्या करें, इसको फॉरवर्ड कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, है ना। तो धन्यवाद।